बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जयकार करने से कंजूसी नहीं करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकरनीकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों और जूम ऐप के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सबों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ एक बार और जयकार करने का निवेदन करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी हम लोग रामचरितमानस से नवधा भक्ति पाठ श्रवण कर रहे थे और यह पाठ रामचरितमानस का सार पाठ है, सार भक्ति है। और हम लोग यहाँ पूज्य, क्या नाम है माता जी आपका? हाँ, पूज्य सीता देवी के आवास में हम लोग सत्संग कर रहे हैं और नवधा भक्ति को हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना है। आप लोगों को ज्ञात ही है कि यह सत्संग कल होने वाला था, तो गुरु महाराज की कृपा से आज ही हो रहा है। पूज्य सीता माता जी की श्रद्धा है, भक्ति है गुरु महाराज के प्रति। इनके परिवार के परिजनों के तरफ से यह सत्संग आयोजित किया गया है।
थोड़ा सा उस साउंड बढ़ाइए, तो उधर वाला हल्का सा बढ़ाइए। देखिए, धनवान होना एक बात है, और लेकिन धन का उपयोग धर्म कार्य में करना ये दूसरी बात है कि नहीं? और जो धन का उपयोग धर्म में नहीं करते हैं तो उनका धन न शुद्ध होता है, न पवित्र होता है, और न वह धन अस्थाई होता है। पीढ़ियों तक ज़्यादा नहीं चलता है, पीढ़ियों तक नहीं जाता, और न ही वह धन सुख देता है। आप बहुत धनवान हैं, देखेंगे कि वह केवल नापा हुआ खाते हैं, एकदम वाइट, थोड़ा भी तेल मसाला स्वाद उसको पचता ही नहीं। धन हुआ लेकिन भोग नहीं है। इसीलिए धन अर्जित हुआ लेकिन धर्म में धन का अंश नहीं गया। महापुरुष लोग कहते हैं धनात् धर्मः ततो सुखम। धन धर्म में जब लगेगा तो आप जीवन में हर तरह के सुख का उपभोग कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महापुरुष लोग कहते हैं। तो धन का धर्म में लगाना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से माता जी को धन है, तो इस धन का उपयोग धर्म में कर रही हैं। यहाँ किसी भी तरह का यज्ञ होता है, धार्मिक आयोजन होता है, तो आप लोगों का सहयोग आर्थिक रूप से तो अवश्य ही रहता है, धन से तो ज़रूर रहता है। कंजूस बन करके व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। यदि भगवान ने आपको धन दिया तो धन लुटाइए। लुटाइए मतलब धर्म में धन को खर्च कीजिए। आज तक धन से किसी को सुख मिला है? नहीं मिलता। तो सुख कैसे मिलता है? धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से पहले धर्म कीजिए तब सुख मिलेगा। कोई सीधे सोचे कि हम जेब में लाख रुपया रख लेंगे और सुखी हो जाएंगे, होगा? या बैंक में बहुत बैलेंस कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे? या अलमारी में, गोदरेज में, बॉक्स में कहीं पर धन बहुत रख लेंगे तो सुख हो जाएंगे? नहीं हो। उस धन को लेकर के पहले उससे धर्म कीजिए, धर्म में उसको लगाइए। और जितना आप धन को धर्म में लगाएंगे उतना आप सुखी होंगे। धनात् धर्मः ततः सुखम। जब धन आपका धर्म में लगता तो उससे सुख मिलता है। केवल पैसा को रखे रहिए तो आप कंजूस हैं। कंजूस को मुर्दा कहा गया, जीते जी मुर्दा है। तो कोई मरना चाहते हैं? मरने की बात पूछिए, कोई मरना चाहिएगा तो सिर हिला देंगे ना, लेकिन बनेंगे कंजूस, तो वही है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, संत के पास जाने का कुछ सूत्र होता है, नियम है। क्या नियम है? 3 बात को ध्यान रखिएगा। संत के पास जाइए, गत्वा नत्वा अदत्वा, ये 3 शब्द को ख्याल में रखना चाहिए। यदि किसी संत को आपको पता चले, किसी संत का आपको पता चले कि संत आए हैं, तो सबसे पहले तो रुकिए मत, घर में चले जाइए उनके पास। यदि संत का पता चले कि कोई आए हैं तो गत्वा जाइए उनके पास, बहाना मत कीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिसके भीतर बहाना बने, जो बहानाबाजी करे, जिसका मन कतरावे जाने में, तो समझ लो उसका पाप प्रबल हो रहा है। और जिसके मन में लगाओ कि कब जाएं कब जाएं कब जाएं, तो समझ लो उसका पुण्य प्रबल हो रहा है।
बोलिए श्री। तो सूत्र है कि पहले गत्वा मतलब संत के पास पहले जाइए और जा कर के आकर के वहाँ खड़े मत रहिए उनके पास। वहाँ करना क्या चाहिए? नत्वा, वहाँ नतमस्तक हो जाना चाहिए, नमन करना चाहिए। आप इनके दरबार में आए हैं जिससे भगवान भी डरते हैं, है ना? अरे हाँ पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। इतना ही नहीं, आप और पढ़िए, देवता 33 कोटि संत से सब हे डरते, राम के घर के बीच काज सब संते करते। संत जो कह देते हैं ना भगवान के घर में वही होता है। सहजो हरि के मुक्ति है और गुरु के घर भगवान। माल मुलुक हरि देते हैं, माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते, संत भगवाने दे देते। संत जिनको चाहने लगे इनको भगवान का दर्शन कराना है, कह देंगे भगवान को, कह देंगे उनको दर्शन दीजिए, देना पड़ेगा। ऐसे ही बड़ी बड़ी कथाएं हैं पुराणों में, शास्त्र में ऐसी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, देना पड़ता है। इसलिए पहला सूत्र तो ये है कि आप गत्वा, वहाँ जाइए पहले, और जाने के बाद वहाँ आकर के खड़ा नहीं रहिए, वहाँ नतवा, झुक जाइए, नतमस्तक हो जाइए। यहाँ अब भगवान शंकर का वचन है ना रामायण में, यदि कोई व्यक्ति संत सदगुरु के पास जाए या भगवान के पास जाए, और वहाँ जा कर के जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जो वहाँ जा कर के नहीं झुकते हैं, नहीं नबते हैं, तो शंकर भगवान कहते हैं ते सिर कटु तुम बड़ी समतुला, उनका माथा तितलोकी के समान है। तितलोकी समझते हैं ना, कल्पना कीजिए। जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जो नहीं नबते हैं, ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, उसमें कटुता भरी हुई है। इसीलिए दूसरा सूत्र है नत्वा, यहाँ नतमस्तक हो जाइए। और नतमस्तक होकर के तीसरा सूत्र है दत्वा, वहाँ कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। वहाँ साधु जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना, कुछ दीजिए वहाँ। क्या दीजिए? ये कोई जरूरी नहीं कि रुपये पैसा दीजिए। और देने वाले भी बड़े आजकल चतुर होते हैं, वो जाएंगे प्रणाम करके जेब से नोट की गड्डी निकालते हैं। हाँ, वो 2000 या 500 या की गड्डी निकालेंगे और सबको साइड करते करते 2000 या सबको साइड कर देंगे, 500 या सबको साइड कर देंगे, 200 या को साइड कर देंगे, नंबरी भी साइड कर देंगे, 50 टकिया भी साइड, 20 टकिया भी साइड, और 10 टकिया में जो सड़ा हुआ होगा वो निकालेंगे, है ना? वो निकाल के तो चढ़ाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि रुपये दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये देना कोई ज़रूरी नहीं है। अपना इनके पास आकर के तन मन धन आत्म करी अर्पण, वहाँ सीधा सीधी आके झुक जाइए, विनम्रता से झुक जाइए। अहंकार यहाँ अर्पित कर दीजिए, अपना दुर्गुण यहाँ चढ़ा दीजिए, विनम्र हो जाइए, नत हो जाइए, भीतर से दीनता लाइए। अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जेठ मन को हेठ करिए, मान मत बिसराइए, गुरु सतगुरु पद सेव करी करी कठिन भव तरी जाइए। ऐसा कीजिए ना, तो हम लोग इस ज्ञान यज्ञ में, एक दिवसीय ज्ञान यज्ञ में हम लोग उपस्थित हैं। और हम लोगों ने नवधा भक्ति में भगवान श्री राम द्वारा माता सबरी को उपदेशित कर विचारों को सुना है। भगवान राम ने जो कहा उसको हमने सुना है।
भगवान श्री राम माता सबरी के कुटिया पर आए हैं, है ना। देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, मैं बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति श्रद्धालु अधिक होते हैं, आप उसके यहाँ चुंबक की तरह खींचे हुए पहुँच जाइएगा, नहीं पहुँच जाइएगा। अब चाहे उसकी झोपड़ी हो और चाहे महल हो, श्रद्धा महल में भी होती है और झोपड़ी में भी होती है, और नहीं तो दोनों जगह भी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के भी और वहाँ के भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के भी नहीं हैं और वहाँ के भी नहीं हैं। यहाँ भी दरिद्र हैं, भिखारी हैं, और कर्म भी ऐसा कि वहाँ के लायक ही नहीं है। न भगवान का भजन है, न ध्यान है, न सत्संग है। तो यहाँ भी दीन दुखी, वहाँ भी दुखी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी सुखपूर्वक रहते हैं, धर्म का मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान की भक्ति का सहारा लेकर के, तो यहाँ भी उनका सुखमय जीवन और वहाँ भी सुखमय जीवन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के तो हैं पर वहाँ के नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं। यहाँ देखिए, ये अलगे सत्संग चल रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। यहाँ तो गलत तरीका से सुखपूर्वक जी रहे हैं, लेकिन वहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के नहीं हैं पर वहाँ के हैं, यहाँ के नहीं हैं पर वहाँ के हैं। त्यागी तपस्वी देखिएगा, एकदम एकांत शांत में बैठा हुआ है, नहीं रहा। यहाँ के सुख सुविधाओं का उपयोग वो नहीं कर रहे हैं, भगवान के भक्ति में ही लगा हुआ है बस। जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, है ना। सीताराम 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 कहिए। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, एक देख पड़ाई चुपड़ी मत ललचायो जी। जो मिल गया, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, है ना। कभी लोग गले में माला डाल करके जय जयकार कर देते हैं, कभी लोग मिल गए तो गालियाँ भी देने वाले ऐसे है दुनिया में कहीं घूम रहे। तो ऐसे में जो यहाँ के न हो लेकिन वहाँ के हैं। माता सबरी की ऐसी भक्ति है, ऐसी श्रद्धा है, ऐसा इंतजार है कि सबको छोड़ देते हैं और चले जाते हैं सबरी माई के कुटिया में। भगवान राम छोड़े कि नहीं सबको जंगल में। कितने लोग इंतजार कर रहे थे। झूठे बेर सबरी के खाए बहु विधि स्वाद बताई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो दुर्योधन का 56 भोग भगवान ठुकराते हैं, लेकिन विदुर के यहाँ जाकर के साग खा लेते हैं। वैसे ही श्री राम सबका निमंत्रण ठुकरा देते हैं, झूठे बेर सबरी के खाते हैं। तो राम उनकी कुटिया में आते हैं जहाँ श्रद्धा है। देखिए, वहाँ मनुष्य बड़ा सुख अनुभव करता है। सुविधा में सुख नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। आप कहीं जाएं, वो आपको बहुत सुविधा दे दिया,
लेकिन उसके अंदर में श्रद्धा नहीं है आपके प्रति, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा? आप किसी रिश्तेदार के यहाँ ही जाएं, अगर वो आपको सम्मान नहीं दे रहा है तो आपको मन होगा कि कब ये कार्यक्रम ख़त्म हो, हम झोला उठा के निकल लें। लेकिन अगर व्यवस्था कमी है पर उसके अंदर आपके लिए बहुत सम्मान है, अपनापन है, तो आप असुविधा में भी 2 दिन और रुक जाना चाहेंगे आप, अगर अति आवश्यक नहीं हो तो। ये हम लोग खुद अनुभव करते हैं, आप भी अनुभव करते होंगे। बहुत लोग कहते हैं अमीर होगा तुम अपने घर का होगा, एक दिन तुम्हारे यहाँ खा लेंगे बढ़िया तो हमारा जीवन चल जाएगा, है ना। लेकिन जहाँ श्रद्धा है, वहाँ प्रेम है, अपनापन है, वहाँ आदमी रुकता है, ठहरता है, वहाँ जाता है, जाना चाहता है अवसर मिलने पर। आकर्षण है। गुरु महाराज ने कहा था राम का अवतार होगा, माता सीता का हरण होगा, वो सीता की खोज करते हुए राम तुम्हारी कुटिया पे आएंगे। उनके गुरु कहा ना, माता सबरी का गुरु की वाक्य पर विश्वास है माता सबरी को। गुरु के वचन प्रतीत न जाके, सपन हो सुख संपत्ति सुलभ न ताके। जिनको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उनको सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिनको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु। सुन रहे हैं आप लोग? थोड़ा अच्छा आप लोग को आवाज़ आ रही है जूम ऐप वाले? हाँ, आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है। बोलिए श्री सद्गुरु। सबके यहाँ लोग जाते भी नहीं है। जहाँ लोगों को लगता है कि जाने से मान सम्मान होगा, उसी के यहाँ लोग जाते भी हैं। नहीं तो बहुत लोग सत्संग कराते हैं, पता चला कि घरे वाला बैठ के सुन रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। सामाजिक व्यक्ति नहीं है, समाज से उनको संबंध नहीं है, सरोकार नहीं है, तो समाज भी कहता है ना कि लग्गी से पानी पिला देते हैं आपको, है ना। तो ठीक है, शांति से बैठिए और आराम से सुनिएगा। भगवान श्री राम ने माता सबरी के आश्रम में आकर के कहा, संग किसका करना चाहिए? संग उनका जिनके संग से सुमति उपजत है कि नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, सुमति उपजे ऐसे संग कीजिए। सुमति उपजत है, सुमति उपजे उनका संग कीजिए। ये पहली भक्ति है नवधा भक्ति की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, छोड़ना किसको है? तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है, अपरद भजन में भंग। सूरदास जी कहते हैं हरि विमुख लोगों का संग छोड़ दीजिए, उनके संग करने से कुमति उपजेगी, बुद्धि उल्टी हो जाएगी। और जहाँ कुमति आ गई, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति मतलब सुंदर मति, मतलब बुद्धि, सुंदर बुद्धि। और कुमति मतलब खराब बुद्धि। सुंदर बुद्धि आपको ये बताएगा, इस काम के लिए प्रेरित करेगा जिस काम को करने से आपको जग में प्रसिद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा। परहित की बात सिखाएगा, कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। ये सुमति है, अच्छा करने की शिक्षा है।
कुमति क्या सिखाएगा आपको? हैं? जो तो को कांटा बोवे ताही बोवो तू फूल, ताको फूल को फूलवा को है त्रिशूल। ये सुमति है। आपको कोई, आपका कोई बुरा भी चाहे तो आप न चाहिए, आप ईश्वर पर छोड़ करके और अपने भजन में लगे रहिए। कबीर साहब कहते तुमको जो कांटा बो रहा था ना, वो कांटा, उसका कांटा उसी को मिलेगा त्रिशूल बन करके। कुमति होगी तो क्या सिखाएगा आपको? जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तू भाला। नहीं, मतलब थोड़ा जो अहित किया तो आप उसका पूरा अहित करो, ये नहीं सिखाएगा। वो भी क्या सोचेगा, पड़ा है किससे पाला। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भला रहोगे ना, आप भला चाहोगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। योग क्षेमम वहां में हम तो अच्छी बुद्धि, परहित की बात सिखाएगा, परोपकार की बात सिखाएगा। सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, एक दूसरे ज़रूरतमंद को धन है तो मदद कीजिए, निर्धन है तो मदद कीजिए, धन है तो दीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, आपस में मेल से रहिए, है ना। ऐसी जहाँ सोच होगी, ऐसे जहाँ के लोग होंगे, खान पान को पवित्र रखिए तो जीवन में सुख ही सुख होगा। कुमति जहाँ आ गई तो बस वही शिक्षा, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेन। बस जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेना पड़े ले लो, लेकिन तब भी पियो। मरने के बाद ये सब बकवास है कि कोई आत्मा है, कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, कोई 84 लाख जोनी है, कोई आवागमन है, कुछ नहीं। ये शरीर है, बस शरीर खत्म, कहानी खत्म। नास्तिक का ये कुमति है। ऐसी सोच जैसे जीवन में आएगी तो विपत्ति जीवन में आपका एकदम विपत्ति आपके द्वार खोल देगा। और जो कुमति का मार्ग है ना, वो शुरू में बड़ा आसान और बड़ा लाभकारी होता है, अब बड़ा सुखदायी भी होता है, लेकिन कालांतर में चल करके कुमति का मार्ग, कुपथ का मार्ग, अधर्म का मार्ग बड़ा दुखदायी होता है कालांतर में। शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन जब सुमति का मार्ग है, सतपथ है, धर्म का पथ है, इसमें प्रारंभ में आपको कष्ट होगा, प्रारंभ में कष्ट होता है, लेकिन कष्ट में भी भगवान आपके साथ रहते हैं, कष्ट में भी भगवान आपके साथ। तो माता कुंती को जानते हैं ना, कृष्ण भगवान से कहती है तुम्हारे कृपा से हमारे पुत्र आज तक बचते रहे हैं, तुम्हारे कृपा से हमारे पुत्र आज तक बचते रहे, तुम आगे भी हमारे पुत्रों किसी तरह मदद करते रहना कृष्ण, सहयोग करते रहना, रक्षा करते रहना, अपनापन निभाते रहना। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ मेरा तो स्वभाव है, क्या है, मैं तो सब में समान रूप से हूँ, सबका हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है, ना मेरा किसी के साथ कोई द्वेष है। मैं तुम्हारे पुत्रों के साथ इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि वो मेरे बुआ के पुत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, इसलिए नहीं खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे पुत्रों के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि तुम्हारे पुत्र धर्म के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, धर्म के पक्ष में हैं, धर्म के पथ पर हैं। जब तक तुम्हारे पुत्र धर्म का पक्ष नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं उनका संग छोड़ ही नहीं सकता बुआ। अपने पुत्रों को बस यही उपदेश करते रहना बुआ कि जितनी भी विपत्ति आ जाए, सत पथ नहीं छोड़ेंगे, धर्म पथ नहीं छोड़ेंगे। तो हर परिस्थिति में हम उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। सत्य का पद छोड़ दिया, धर्म का पद छोड़ दिया, उसी समय हम उसका साथ छोड़ देते हैं। और वहाँ उन्होंने कहा बुआ कि जिस क्षण
जुआ तो खेलना ही नहीं चाहिए, पाप कहा है इसको, घृत को महापाप कहा जुआ को। कहा जब दुर्योधन ने तय कर लिया कि मेरे तरफ से मेरे मामा शकुनी खेलेंगे, दाव लगाएंगे, शकुनी खेलेगा, हमारी तरफ से पासा फेंकेगा, उस क्षण अगर युधिष्ठिर ये कह देते कि मेरे तरफ से कृष्ण पासा फेंकेंगे, तब फिर खेल बदल जाता है। लेकिन उस समय तुम्हारे धर्मराज पुत्र ने अपने पर भरोसा कर लिया, मुझे भूल गया। अगर कह देते कि हमारे तरफ से कृष्ण पासा फेंकेंगे, तो शकुनी कहता 8, भगवान एक बार कह देते कि 9 गिर जाना। मजाल था पासा। तो सवा उसने अपने पर विश्वास करके उस समय मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं भी साथ छोड़ दिया, हट गया मैं। और जब जब हमें इन लोगों ने स्मरण किया है, हमको पुकारा है, मैं तब तब इनके साथ खड़ा हूँ। तो धर्म के साथ अगर तुम खड़े रहते हो तो आपके धर्मो रक्षति रक्षिता, और धर्मो हंति हंति। तब जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के पथ पे चलते हैं, उनकी रक्षा धर्म खुद करता है, और जो धर्म का त्याग कर देते हैं उसकी हत्या भी धर्म ही कर देता है। समझ रहे हैं बात? तो संग वहाँ कीजिए जो आपको धर्म पथ पर जोड़े, सत पथ पर जोड़े, आपके अंदर सद्विवेक जगाए, जो कहे कि अरे भाई अच्छा कर्म करो ना, खान पान की पवित्रता रखो, बुरा करोगे तो बुरा होगा। मनुष्य का जन्म मिला है आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च। मनुष्य का जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मिला है, संसार के कल्याण करने के लिए मिला है। ये न कि खाओ पियो और सो जाओ, इसलिए नहीं मिला खाना पीना मस्ती करना। ऐसा जहाँ पर आपको विचार देने वाले लोग हों, उनके संग में रहिएगा, ऐसे मित्र बनाइएगा तो दुखी रहिएगा। उनका संग छोड़ दीजिए जिनसे कुमति उपजती है। तो संत के संग में रहिए तो ज्ञान मिलेगा। संत यही तो समझाते हैं कि जीवन किस लिए मिला है। तीरथ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हाँ रे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। दुर्मति दूर हो जाती है संत के संग से। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सत्संग में निर्मल ज्ञान की धारा बहती है, जिसमें डुबकी लगाओगे तो निर्मल और पवित्र हो जाओगे। गंगा मैया में डुबकी लगा लगा करके लोग गंगा मैया को गंदा कर दिए, प्रदूषित कर दिए हैं। लेकिन किनका जीवन पवित्र हुआ, हृदय पर हाथ रख करके थोड़ा देख लीजिए। गंगा में नहाने से ये सत्संग किस लिए? तुलसीदास जी लिखे मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, ये असली त्रिवेणी संगम है। यहाँ चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग। एक प्रयागराज है, जानते हैं ना, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद वाला। गंगा जमुना सरस्वती का वहाँ मिलन है। गंगा जमुना तो दिखाई देता, सरस्वती नहीं दिखती, कहते अंदर अंदर बहती है, अंतस्थ लीला है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, जिसको संत समाज कहते हैं, सत्संग कहते हैं। इस तीर्थराज प्रयाग में सुनी समझे जन मुदित मन मज्जय अति अनुराग लाए चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। पहले सुनना है, फिर दूसरा समझना है। और शरीर रहते सोच समझ करके उस मार्ग पर चले तो लहे 4 फल अछत तनु। शरीर रहते 4 फल मिलेगा।
कटहल में कटहल मिलेगा, लीची में लीची मिलेगा, लेकिन सत्संग ऐसा फल है जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फल की प्राप्ति होती है। ऐसा पेड़ है। धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। हम एक बार आ रहे थे, बोलिए श्री सद्गुरु। तो जैसे हम अपना प्रसंग नहीं सुनाएंगे क्योंकि अपना सत्संग में ठीक नहीं होता, संतवाणी ही सुनाना चाहिए। संत मत का यही है वो कि संत मत में संतवाणी की प्रधानता होता है। तो जैसा संग होगा वो अपना रंग डालेगा ही डालेगा, एकदम नियम है। चाहेगा कि हमारे जैसा हो जाए, जैसा संग कीजिएगा। जिसका चेहरा बदसूरत होता है ना, हमको एक बार आदमी मिला, कहा हमको तो साधु से इतना नफरत है कि मत पूछिए। तो हम बोले कि नफरत होगा या तो कोई साधु ठग के आपको भाग गया होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। हम बोले कोई साधु भेष में ठग आ गया होगा इसलिए आपको साधु देखते ही लगता है ये भी ठग है, या फिर आपका चेहरा गंदा होगा जो साधु रूपी आईने के सामने आने के बाद उभर जाता होगा, है कि नहीं, है ना। साधु संत आईना होते हैं। उस आईने में कोई शराबी अपना चेहरा देखे, कोई पापी जब उसके सामने खड़ा होता है तो उसको अपना पाप दिखने लगता है। तो फिर वो अपने पाप को दूर करने की जगह वो साधु से लड़ जाता है। अपने चेहरे की गंदगी को धोने की जगह वो आईने को ही फोड़ने का प्रयत्न करता है। आईना को फोड़ देने से चेहरा साफ हो जाएगा? नहीं ना हो जाएगा। भलाई इसी में है कि आईने में अपने को देख करके अपने चेहरा को साफ कर लीजिए, गंदगी को साफ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। सत पथ पर चलने वाला, धर्म पथ पर चलने वाला आदमी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तो आपको आपके मुंह पे आपका असली चेहरा दिखाने के लिए बिना स्वार्थ का मित्र होना चाहिए, चाहिए कि नहीं। ये संत महात्मा तो हेतु रहित जग जुगुपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आपको बिना स्वार्थ के उसको प्रेम होगा तो आपको सही बात कह देगा, नहीं कह देगा? क्या बात कर रहे हैं आप? नीति और सिद्धांत पर चल रहे हैं और घटते घटते गांव में सिमट रहे हैं। तो नीति, सिद्धांत धर्म का पथ नहीं है। साधु महात्मा के पास आइएगा ना तो वो आपको बोल देंगे, आपको सही बात बोल देंगे, इसीलिए कि वो निस्वार्थ होते हैं और इसलिए निडर भी होते हैं। कबीर साहब बोल सकते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो उठाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बेरो भयो खुदा। उस समय बोल दिए थे कबीर साहब, जिस समय कि सिकंदर लोदी का शासन था भारत में और कट्टर इस्लाम के खिलाफ एक शब्द बोलने पर तबाही मचा देता था। उस समय कबीर साहब ये बोल करके 72 कसनी बर्दाश्त किए, नहीं किए। काशी नगरी में खड़े होकर के जहाँ पर हजारों मंदिर हैं, कबीर ही बोल सकता है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या ते तो चक्की भली पीस खाए संसार। उनको वहाँ के पंडित लोगों का न डर था, न पुजारी पुरोहित का डर था, और ना ही उनको
सिकंदर लोदी जैसे कट्टर इस्लामिक शासक का डर था। इसीलिए जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मृत्यु के परिधि से अपने को मुक्त किया हुआ पुरुष आपके सामने सच बोल देगा, बिना किसी भय के बोल देगा। क्या कर लोगे? जिस शरीर से तुम हमें अलग करने की धमकी दे रहे हो, उस शरीर से हमारा लगाव ही खत्म हो गया है, तो तुम हमको मारने का क्या धमकी दोगे? क्या धमकी, क्या डरा सकते हो हमको? डराओगे उसको जो शरीर के मोह में फंसा हुआ है, जो शरीर के मोह से मुक्त होकर के स्वरूप में अपने को स्थित किया हुआ है, जो आत्मा की अमरता को अनुभव किया हुआ है, वो अपने को आत्मा मानने वाला, अमर मानने वाला कभी मृत्यु से डरेगा? मृत्यु तो देह और जीव के संबंध का टूटना है। पापी को नरक डर है कि मरेंगे तो नरक चले जाएंगे। धर्मात्मा को क्या डर है? ये शरीर छूटेगा तो उच्च गति होगी, मुक्ति नहीं तो पुनर्जन्म होगा। हमें मार कौन सकता है? नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका नेचेनं क्लेदन्त्यापो नैनन सुष्यति मारुता। हम किसी अस्त्र शस्त्र से कटने वाले नहीं, तो कौन डरा सकता है? मृत्यु हमें छू ही नहीं सकती, अग्नि हमें जला नहीं सकती। अगर अपने स्वरूप में कोई स्थित है, अपने ऐसे स्वरूप से कोई परिचित है, तो फिर उसको किसका भय है? सत्संग और ध्यान आपको इसी स्वरूप के बारे में अनुभूति कराना है। तब आदमी किसी भी तरह के दबाव में आकर के धर्म का पथ नहीं छोड़ता। यहाँ तो खराब रोड बनाने वाला मुखिया के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं है किसी है, बोलता है, कहेगा छोड़ो ना, हमरा कौन काम, हम काहे पड़े झंझट में, खाली रोड से हम ही चलते हैं, ये नहीं कहेगा। है हिम्मत। जैसे जैसे धर्म और अध्यात्म में आप दृढ़ होइएगा, भक्ति भजन में दृढ़ होइएगा, वैसे वैसे आपके अंदर में निर्भीकता आएगी। भगवान कृष्ण ने कहा था, देवी संपदा से संपन्न होने वाले व्यक्ति की पहली पहचान ये है अभयम। अभयम ये निर्भीकता है, निर्भीक है वो, कोई भय नहीं। तो ऐसे संत महात्मा बिना स्वार्थ के जगत से प्रेम करने वाले, वो धर्म के पथ पर चलने वाला आपको भी ये धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देंगे, और उनके संग का आप पर रंग लगेगा। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। कहते हैं संत महापुरुषों के संग का तत्काल लाभ। ये जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है ना, यहाँ डुबकी लगाओगे तो तत्काल लाभ होगा। कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस बन जाता है। मतलब कटुभाषी लोग जो है वो मधुरभाषी कोयल हो जाते हैं। अब बगुला के तरह मांस मछली खाने वाला हिंसक प्राणी अहिंसक हो जाता है, अहिंसक हो जाता है। तो सबसे बढ़ कर के संग है, संतों का संग है। इसीलिए जीवन में सबसे अधिक प्रभाव हमारा संग का पड़ता है। तीन चीज़ें हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, हमारे कर्म पर प्रभाव डालती है। वो पहला है हमारा पूर्व जन्म का किया हुआ कर्मों का संस्कार। अच्छे कर्म पूर्व जन्म में किए हैं तो इस जन्म में वो संस्कार आपको बहुत लाभकारी होगा, प्रेरित करेगा आपको अच्छे कर्म करने के लिए। दूसरा है आपके माता पिता और परिवार परिवेश, जहाँ आपका जन्म हुआ है, पहला गुरु है माता पिता। माता पिता और आपके परिजनों का जो जीवन है, जीने का तरीका है, उनकी जो भाषा है, उनका जो खान पान है, वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। और ये दो चीज़ें हम में से किसी के बस में अब नहीं है। पीछे हम क्या किए उसको तो हम कर नहीं सकते, और माता पिता का परिवार का हमने स्वयं से चुनाव किया नहीं है कि हमारा माँ बाप यही होना चाहिए, किए हैं नहीं।
हमें माता पिता कौन मिलेंगे ये भगवान ने हमें तय करके भेज दिया। हम किसी के संतान हो गए, किसी कुल परिवार में जन्म ले लिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हमारे जीवन का निर्माण करने वाली है, वो दोनों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। एक तीसरी चीज़ है जिससे हम बनते हैं अच्छे या बुरे, वह क्या है? हमारा दोस्त, हमारा संग। ठीक है, हमारा संग, दोस्त, मित्र। ये आपका संग, ये आप तय करते हैं कि किससे मित्रता रखेंगे और किससे नहीं रखेंगे। स्वतंत्र है कि नहीं आप इसमें? आपको अच्छे लोगों के बीच बैठना है या बुरे लोगों के बीच बैठना है, वो आपको तय करना है। हम एक दिन बोल रहे थे कि कई लोग कहते हैं कि अच्छे रहिएगा, जा कर के शराब खाना में बैठ करके दूध भी पीजिएगा ना शराबी के साथ, तो लोग कहेगा क्या कि शराबी पी रहा है, नहीं कहेगा, शराब ही पी रहा। बुरे लोग के साथ अच्छे लोगों को भी लोग अच्छा नहीं कहते। इतना बड़ा धरती में दूध पीने के लिए लोग को शराब खाने मिलता है। रोड पे खड़ा होकर पी लो, अकेले पी लो दूध। दूध पीने में 5 आदमी की ज़रूरत पड़ती है क्या? शराब पीने में 5 ठो चाहिए नहीं वो करने के लिए। उसके बाद जब चढ़ेगा तो डिंग सुनेगा कौन आपका? जब डिंग मारिएगा तो कि हमारे एक आदमी दारू पी के कहा कि हमारे दादाजी के पास इतना बड़ा क्या बोलते हैं वो अरे जहाँ पर आदमी अपना दरवाज़ा पर मकान नहीं बोलते, बैठक, हमारे दादाजी का इतना बड़ा बैठक था कि हम तुमको बता नहीं सकते, उसकी लंबाई चौड़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं था। तो दूसरा बोला हमारे दादाजी के पास इतना बड़ा लहंगा था कि बादल को लगा से खींच करके अपना खेत में गिरा करके वर्षा करवा लेते थे। तो कहा बेवकूफ़ कहीं का। तीसरा, उतना बड़ा लगा तुम्हारा दादा रखता कहाँ था? कहा तुम्हारे दादा के बैठक में, तुम्हारा दादा जो लगे रखने के लिए था। तो पियक्कड़ आदमी को 5 ठो चाहिए कि हाँ बाबू वो पिला रहा है, 4 आदमी सब अपना बड़ाई सुन रहा है। दूध पीने में आदमी चाहिए क्या? तुम संग ग्रुप में दूध क्यों पिएगा? हम तो नहीं देखे पहलवान को कि 10 ठो को बैठा के दूध पी रहा है, बाल्टी उठाया पी लिया हो गया। तो अच्छे आदमी हो तो अच्छा के संग में रहिएगा। गलत के संग में क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तो संग गलत का करेंगे तो एक दिन आप गलत हो जाएंगे। अच्छे का संग कीजिएगा। अगर आप अच्छे हैं, गलत के संग में है तो अच्छाई आप ओढ़ रखे हैं, आज नहीं तो कल अच्छाई का आपके ऊपर नकाब उतर जाएगा और असलियत सामने आ जाएगा। इसीलिए कहा कि संग जो है एकमात्र हमारे हाथ में है कि हम किनको अपना साथी बनाएं, किन के संग में बैठे उठें। तो अच्छा बनना है तो अच्छे का संग कीजिए। तो सत्पुरुषों का संग करना, ये सत्संग करना है। सत्संग में बैठिएगा तो आपका आचार विचार व्यवहार सब कुछ अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। रोज़ साबुन मारिएगा तो कितना भी गंदा कपड़ा एक दिन साफ हो जाएगा। कितना भी चित्त में मैल बैठा वो चित्त शुद्ध होना है। इसीलिए सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो जब सत्संग कीजिएगा तो समझ में बात आएगा ना कि दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ध्यान से संग संत के संग में जाएंगे तो संत आपको क्या सुनाएंगे? धर्म की बात सुनाएंगे, ईश्वर की बात सुनाएंगे, भक्ति की बात सुनाएंगे। ये दूसरी भक्ति है। तब फिर आपको जानकारी होगा कि बिना गुरु हो ही कि ज्ञान।
ब्रह्मा विष्णु महेश के ऐसा भी कोई हो जाए, बिना गुरु के मुक्ति नहीं। तो इसलिए गुरुमुख होना चाहिए। गुरु से युक्ति ले लीजिए, गुरुमुख होइए, फिर गुरु नियम से स्तुति प्रार्थना कीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र का जप कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कीजिए। फिर गुरु रूप का ध्यान कीजिए, जिस इष्ट को मानते हैं, जो दीक्षा के समय बताया गया है उस इष्ट का ध्यान कीजिए। तब छठदमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति में है इंद्रियों का दमन करना। हमारे इंद्रियां हमको विषय की ओर बहका करके हमसे उसमें गिरा देती है, पाप करवा देती है। उस विषयों के आकर्षण में हमारी इंद्रियां नहीं जा सके, हम इंद्रियों को रोकने वाला स्वभाव का बने। इसके लिए इंद्रियों को रोकने के लिए दम का साधन है। दमः किम इंद्रिय निग्रह। वो दमशीलता आती है दृष्टि योग की साधना से, बिंदु ध्यान से, ज्योति के ध्यान से। तो वो बिंदु या ज्योति का ध्यान जो है, उस ध्यान की विधि को सीखिए। और जब अपने इंद्रियों के घाटों से चेतना का सिमटाव करने लगिएगा, सिमटाव होगा, तो इंद्रियां आपकी एकदम आपके बस में हो जाएगी। अंदर में आपका, अंदर के सुख का आपको अनुभूति होने लगेगा। उस सुख के सामने विषय सुख अपने ही फीका हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने छूट जाएगा। छोड़ना और छूटना दोनों में बहुत अंतर होता है। पहले हम छोड़ने का यत्न करते हैं और बाद में ऐसा होता है कि छूट जाता है। आप किसी बच्चा को कहिए हाथ में कंकड़ पत्थर है कि छोड़ो, तो नहीं छोड़ेगा बच्चा। और जैसे आप उसको चॉकलेट दिखाइए कि चॉकलेट देख के फट से फेंक देगा। नहीं, क्यों फेंकेगा? क्योंकि उसको चॉकलेट का स्वाद मालूम है। कंकड़ पत्थर उसको चॉकलेट के सामने फीका लगा तो फेंकेगा ही फेंकेगा। वैसे ही अंतर सुख जब से ही चेतना का सिमटाव होने लगता है और अंदर का हरि रस रूपी सुख का अनुभव होता है, संसार के विषय सुख बिना कहे ही छूट जाते हैं, उसका आकर्षण ही खत्म हो जाता है। तो छठी भक्ति दमशीलता है। इसीलिए मतलब बहुत लोग अपने को भगवान का भक्त कहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़े भगवत भक्त नहीं हैं, नास्तिक हैं और भगवान का भक्त हैं ऐसा कह करके गौरव महसूस करते हैं अपने। पूजा हम 3 घंटा पूजे में बैठते हैं, अब पूजा के उठने के बाद क्या कर रहे थे? अरे हमसे बड़ा भक्त कौन है? नवरात्रि में एकदम जले पे रह जाते हैं, तो 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन से फिर मुर्गा मुर्गा क्यों करते हैं? तो महर्षि कहते हैं कि बहुत लोग अपने को भक्त कहते हैं, भक्ति भी करते हैं और खूब लगे रहते हैं पूजा पाठ में। अब बताइए, और कुछ ही लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, कहते हैं भगवान उगवान है नहीं, फालतू बात है, इसलिए न पूजा न पाठ न ध्यान न सत्संग। लेकिन अधिकांश लोग वो कहते हैं जो आस्तिक है और नास्तिक है व्यवहार में एक जैसे होते हैं। एक पूजा करके उठ के गलत चीज़ खाता है, एक बिना पूजा किए खाया। एक पूजा करके चोरी किया, एक बिना पूजा किए चोरी किया, है ना? कई चोर आपको मिलेंगे। तो काली माई से हम कहे थे कि डाका में सफलता मिल जाएगी तो हम जो है आपको आके ये चढ़ाएंगे, नहीं तो दान करेंगे। एक गांव में गए थे तो वहाँ मंदिर था काली, उसका नाम था डकेता काली। हम बोले ये क्या है? ये बोला डकैत लोग यहाँ भाग के गए थे, लूट के तो मंदिर बनवा दिए थे। हम बोले काली माँ को इसमें रहने वाली तो नहीं, हमको पूरा विश्वास है। भले वो लोग काली माँ का बैठा दिया हो मूर्ति पर, काली माँ इसमें होगी नहीं, मूर्ति ये भर है। ये लूट के ले आया हुआ धन के मंदिर में माता काली रहने वाली है? बताइए। मतलब कि देवी माता को भी लोग बदनाम कर रहे हैं।
तो वो कहते हैं कि बहुत तरह के लोग हैं जो कि भक्ति कर रहे हैं, भक्त अपने को कहते हैं, लेकिन व्यवहार में देख लीजिए तो ना खान पान बढ़िया है, ना कर्म बढ़िया है। तो क्या फ़ायदा है फिर भक्ति से आपका? क्यों नहीं है आस्तिक नास्तिक एक जैसे, क्यों है दोनों? इसका एकमात्र कारण है कि भक्ति का सही स्वरूप उनको पता नहीं है। असली स्वरूप भक्ति का यही है कि आप इंद्रिय दमन करने वाला हो जाइए। जैसे ही इंद्रियों के दमन करने की आप में सामर्थ्य आ जाएगी, आप निरंतर सज्जन धर्मा, आपका ईश्वर भक्त होना, आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति आपके व्यवहार में एकदम निस्थिर हो जाएगा। फिर कोई आपको हिला नहीं पाएगा, कोई नहीं हिला पाएगा। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने कहा कि अपना गर्दन दान करो और नहीं तो धर्मांतरण करा लो। गुरु तेग बहादुर ने कहा आज नहीं कल मरना ही है, गर्दन ले लो, धर्म नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों को कोई फ़ोन पर धमका भी दे, हम तो नहीं, लेकिन आपके बारे में हमको नहीं मालूम। धमका दे अगर आम आदमी को कोई फ़ोन पर कि तुम हमारे खिलाफ़ गवाही दोगे तो देख लो, समझ जाओगे जब कभी हमको मौका आएगा। आप कह दीजिएगा ना भाई हम नहीं जाएंगे, आज जाके भी कह दीजिएगा कि हम नहीं देखे हैं, नहीं कह दीजिएगा, सत्य से तुरंत भाग जाइएगा। तेग बहादुर कहते गर्दन चाहिए ले लो। कौन सा गर्दन नहीं देंगे तो कल रह जाएगा। सुकरात को कहा कि आप जो लोगों को कहते हो ये सब पापाचरण है, लोग मानते नहीं, अब पुरोहित लोग आपके खिलाफ मिल करके आपको सजाए मौत दिलवा दिए, जहर का प्याला पीना पड़ेगा, 7 दिन का मात्र समय है, आप बोल दीजिए ना हमको कोई मतलब नहीं है, अपना भजन ध्यान कीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो विरोध करते थे संत सुकरात। देवी के नाम पर लोग कुछ करते थे ना, तो नियम था। तो संत सुकरात को कहा कि आप ये सब छोड़ दीजिए, गवाह मत दीजिए। मतलब वो सब पाखंड का खिलाफ करते थे। परिणाम हुआ कि मिल करके सब ने कहा कि ये धर्म विरोधी आदमी है, धर्म का विरोध करता है। मतलब पाखंड का विरोध धर्म का विरोध हो गया। और राजा भी उन पाखंडियों की बात पे आ गए और इनको कहा कि तुम जो कह रहे हो इससे अपने को अलग करो, नहीं तो 7वें दिन तुम्हें जहर पीना पड़ेगा। और संत सुकरात आराम से बैठे, लोग समझाए उनके कि अरे विचार छोड़िए, कह दो ना कि हम आपसे कोई मतलब अब नहीं रखेंगे, हमारा जान बख्श दीजिए। कहा कि ठीक है तुम कह रहे हो तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन हमको इसकी गारंटी चाहिए कि आज मैं सत्य बात कहना छोड़ करके और चुप हो करके मौन हो करके मैं बैठ जाऊंगा तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन फिर हम मरेंगे नहीं, कभी नहीं मरेंगे। ये हमको लिखित चाहिए, इसका हमको आश्वासन चाहिए। कोई देगा कि हम नहीं मरेंगे? कहा कि भाई मरना तो एक दिन सबको है ही। तो कहा जब एक दिन मरना ही है तो फिर हमको सत्य के लिए और धर्म के लिए मरने दो, ताकि अगर हम मर भी गए तो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा ना अर्जुन से कि धर्म के लिए लड़ो, तुम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपने इंसाफ के लिए लड़ो, लेकिन मेरा नाम स्मरण करते हुए लड़ो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा नाम लेते हुए, मेरा सुमिरन करते हुए तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, लड़ो। अगर अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए धर्म युद्ध तुम कर रहे हो, इस धर्म युद्ध को अगर मेरा सुमिरन करते हुए किया तो जीत गए तो धरती का राज्य का भोग मिलेगा, और अगर लड़ते हुए शहीद हो गए तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसलिए दोनों तुम्हारे लिए अच्छा है अर्जुन, दोनों अच्छा है। तो संत लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि धर्म के लिए नहीं खड़ा होना है, सत्य के लिए तुम संघर्ष मत करना, कभी नहीं कहेंगे। लेकिन कहे सत्य के लिए संघर्ष करो, भगवान का सुमिरन भी करो, सुमिरन करो। गुरु गोविंद सिंह सुमिरन भी करते हैं और युद्ध भी करते हैं। गुरु गोविंद सिंह
तो दोनों करो। तो इसीलिए कहा कि जो ठीक ठीक भगवत भक्ति जानते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, वो सदा सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं। उनको आप धमका करके सतपथ से डिगा नहीं सकते हैं, वो सत पर अचल रहते हैं। और यही महर्षि रमन कहते हैं, इंद्रिय दमन करना मतलब बिंदु का ध्यान करना और मनोनिग्रह करना, अपना पराया के भेद से ऊपर उठ करके समभाव में स्थित हो जाना। तो फिर आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कीजिएगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखे हैं तो आप धर्म के प्रति हैं। कौन धर्म के पथ पर है वो आप उसके साथ हैं, जो धर्म के साथ नहीं वो उसके साथ आप नहीं खड़ा होइएगा। जब आपका मन मोह माया से मुक्त होगा तो एकदम धर्म में प्रतिष्ठित होगा। वो सात्विक भक्ति मनोनिग्रह है, शब्द की साधना से ये आता है। और इस तरह से जो माता सबरी की भक्ति है, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, यही योगाग्नि है जो अपने अंदर में अंतर ज्योति अंतर नाद के रूप में है। यही बिंदु और नाद की साधना से प्राप्त होता है, जिसको बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। इस तरह की भक्ति करने वाला भक्त में भक्त के लक्षण होते हैं। आप देख लीजिए, आप कोई सत्संगी होगा तो वो आदमी इतनी तो गारंटी होगा कि उसका खान पान पवित्र होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? संत मत का सत्संगी होगा तो खान पान पवित्र होगा। वो ध्यान से उठ करके नशा नहीं करेगा, वह सत्संग ध्यान से उठ करके कोई मांस मछली का सेवन नहीं करेगा। धर्म उसके अंदर दिखाई देगा और धीरे 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 छोटे छोटे दोष दुर्गुण जो पूर्व जन्म के संस्कार या इस जन्म में पारिवारिक परिवेश के कारण आया है, वो धीरे धीरे अच्छे संस्कार के बाद सबको धो देगा। क्योंकि उसका जो भक्ति का मार्ग है एकदम साफ और सीधा है, जो भगवान ने कहा उस मार्ग पर उसका है, उस मार्ग पर है। एक आदमी हमको बोला कि बाबा आपका एक सत्संगी बहुत झूठ बोलती है। पति ये बोलेगा, कौन बोलेगा? पति ही बोल रहा है। पति एक बोला कि बाबा आपकी सत्संगी झूठ बोलती है। हम बोले हम मान लिए झूठ बोलती है, लेकिन आपसे अच्छी है। बोला कैसे बाबा? मैंने कहा मैट्रिक फेल और अनपढ़ में विद्वान कौन है? झूठ बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है ना? लेकिन मैट्रिक फेल और अनपढ़ में ज़्यादा किसको विद्वान, कौन विद्वान है? मैट्रिक फेल, उसको पढ़ने लिखने जोड़ घटा गुना भाग ये सब आता है कि नहीं भाई? बहुत कुछ आता है उनको। आज जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, अनपढ़ है, उसको क्या है? उसको कुछ नहीं आता है। तो हम बोले कि सत्संगी है, चलो मान लिया झूठ बोल देती है, लेकिन आपके तरह हाथ को खंघार तो नहीं बना दिया खैनी का, हैं? खैनी खाते हैं आप, मौका मिल गया तो बोतल भी खोल लेते हैं, मौका मिल गया तो समझ जाइए सब अंदर में डाल रहे हैं। हिंदू मरा तो शमशान, और मुसलमान मरा तो कब्रिस्तान, अब बकरा मुर्गा गया तो इंसान। बताइए, पेट को कब्रिस्तान बना के बैठे हैं आप। तो हम बोले वो ठीक है, हम मान लिए आपकी पत्नी गलत बात है, झूठ बोलती है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई ये जान लीजिए कि वो थोड़ा झूठ भी बोलती है पर 2 क्लास आपसे आगे है, क्योंकि उसका खान पान शुद्ध है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो बोलता है कि हाँ ये बात आपका सही है। तो हमने कहा 2 क्लास पहले आप पढ़ के बराबरी कर लीजिए, हैं? जलो मत बराबरी करो, पहले आप खान पान शुद्ध कर लीजिए, तब बोलिएगा कि झूठ बोलती है, तब हम सुनेंगे। अभी काहे सुनेंगे जी? अभी चलनी आया है शिकायत लेके शुभ का। तो ठीक ठीक धर्म का ज्ञान समझ करके और भक्ति कीजिएगा तो आपके अंदर में भक्त के लक्षण दिखेंगे, प्रेरणा होगी, लोग आपसे आकर्षित होंगे और कहेंगे कि देखिए इनका जीवन अच्छा हो गया, सही राह पर है।
तो हमको अच्छे राह पे चलना है, धर्म के पथ पे चलना है। नवधा भक्ति जिस तरह से भगवान ने कहा है ना, उस तरह से भक्ति करनी है। आपके जीवन में दिव्यता आएगी, सुख शांति आएगी, आनंद होगा, कल्याण होगा, है ना। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। आप पढ़ेंगे ना, नचिकेता का इतिहास बहुत प्रलोभन दिया है यमराज ने, दिया है ना। क्या एक काम करना, हम तुमको अष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं, ले लो, पर ये मत पूछो हमसे कि आत्मा को कैसे जानेंगे, ये मत पूछो हमसे। तो यमराज नचिकेता कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अष्ट सिद्धि से बढ़ करके आत्मज्ञान है, तब आप देना नहीं चाहते। इसलिए हमको अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, हमको आत्मज्ञान चाहिए, है बच्चा नचिकेता। अब वो कहते हैं देखो हम तुमको सार्वभौम सम्राट बना देते हैं, बन जाओ, पर आत्मज्ञान ये मत पूछो कि आत्मा को कैसे जानेंगे। वो इसका मतलब ये हुआ सार्वभौम सम्राट बनना भी आसान है आत्मज्ञान प्राप्ति के सामने। इसलिए आप प्रलोभन दे रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। हमको कल्पना कीजिए थोड़ा आप लोग। यमराज कहते हैं देखो बालक, हम तुमको स्वर्ग की अप्सराएं प्रदान करते हैं, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, ललायित रहते हैं, वो हम तुमको प्रदान करते हैं, पर ये आत्मज्ञान मत पूछो। तब नचिकेता कहते हैं इसका मतलब ये हुआ अप्सराओं का सुख भी आत्मज्ञान के सुख के सामने तुच्छ है, इसलिए आप नहीं बताना चाहते हैं। इसलिए हम आत्मज्ञान ही सुनना चाहेंगे। हर तरह का प्रलोभन दे करके यमराज थक गए और नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। अंतिम में विवश हो जाना पड़ा यमराज को, विवश हो जाना पड़ा। अब विवश होकर के तब जो उपदेश किए हैं उसी का सत्संग योग में वर्णन है। कहाँ मिलेगा ये सब संत मत के अलावे? कैसी देन है हमारे गुरु महाराज की। देखिए, का आत्मज्ञान चाहते हो? कहा केवल और केवल वही चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं चाहते। और उधर तो बहुत सारा वरदान है कि घर जाएं तो पिताजी वही इनकार प्रतिकार न करे, पूर्ववत प्यार करे, ये सब जो कुछ भी मांगना था। और उनके नाम से नचिकेत अग्नि भी चलाया है, यमराज का चलाया हुआ नचिकेत अग्नि, यज्ञ में प्रयोग होता है ये नचिकेत अग्नि, तभी वरदान में दिया था। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये सब तो मुफ्त में मिला नचिकेता को। आत्मज्ञान जो मिला, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभुस। कौन बोल रहे हैं ये बात? यमराज बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। परांची खानी, ये शब्द कहाँ से निश्चित हुआ है? यमराज के मुख से। ध्यान से सुनिए, यमराज से बचना चाहते हैं तो परांची खानी व्यतृणत स्वयंभुस तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान में छत आवृत चक्षुर में तत्व में छन्न। यमराज के मुख से, श्री मुख से ये निश्चित वचन है। किसके लिए? नचिकेता के लिए। नचिकेता के माध्यम से हम लोग के लिए यमराज कह रहे हैं कि नचिकेता, ये जो इंद्रियां हैं ना हमारी, इंद्रियों को ईश्वर ने बहिर्मुखी बनाया है, विषयाभिमुखी बनाया है। ईश्वर ने बनाया है इंद्रियों को, उसी इंद्रियों के साथ में तुम हो। ईश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया, उसी के साथ में तुम हो। ये इंद्रियां बाहर विषयों को ग्रहण करती हैं, ये माया को ग्रहण करती है, ये अंतरात्मा को देख नहीं सकती है। यमराज कह रहे हैं, और इसके साथ में जब तक तुम हो तुम भी नहीं देख सकते हो। देखिए, एक ही श्लोक, पूरा सार गर्भित है ये श्लोक, सार से भरा हुआ। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तुम कैसे देखोगे? इंद्रियों से कैसे छूटेंगे? विषयों से कैसे छूटेंगे? माया से कैसे छूटेंगे? अगला
अगली पंक्ति में यमराज कह रहे हैं, यमराज कश्चित धीरः, कोई कोई, वही है कोई कोई में, कौन? खड़े जो सामने है ना नचिकेता, वही है कोई कोई। नहीं तो यमराज का तो नाम सुन के कितने का क्या क्या हो जाता। एक बूढ़ी माताजी थी, बूढ़ी माताजी घर में रहती थी। अब आजकल तो बेटा पुतोह की बात आप जानबे करते हैं। बेटा पुतोह को पूछिए कितने बजे जगते हैं, तो सवेरे, मतलब 9 बजे। 9 बजे उसके लिए सवेरे होता है। अब बेचारी बूढ़ी माताजी घर में थी। आज सर्दी का समय, ठंडी का समय, खुद से गौशाला साफ करती थी, गोबर गोद उठाती थी, रसोई घर में जाकर के बर्तन मांजती थी, चौका चुल्ली साफ करती थी, सब काम खुद से करती थी। एक बार सर्दी का समय गौशाला गई माताजी और वहाँ गोबर उठाती है। अब गोबर की भार थोड़ी ज़्यादा हो गई तो उठ नहीं पा रहा है, टोकरी उठ नहीं रही है। तो उसी में कहती है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसके मुंह से बरबस निकलता है माताजी के मुंह से कि हे भगवान, इससे अच्छा कि जमराज आकर के हम ही को ले जाए। ये दुखद जीवन, ये भोरे उठना, सुबह आइए गोबर में सनना, इससे अच्छा कि जमदूत आकर के हम ही को ले जाए। संजोग कहिए या ब्रह्म वेला का चमत्कार कहिए, जमदूत आ गया वहाँ बूढ़ी माताजी के सामने। जमराज अभी नहीं आया है, जमदूत आ गया। जमराज तो वो तो जमदूत उसी का असिस्टेंट है, जमदूत आता है और सामने खड़ा है। बूढ़ी देखती है, कौन है? तो वो कहते वही जिसको तुम अभी बुला रही थी। अब जैसे बूढ़ी ने देखा, अब एक बार उसके चेहरा को देखे, एक बार अपनी टोकरी को, गोबर की टोकरी को देखे। एक बार उसका चेहरा, जमदूत का जो वर्णन है पुराणों में पढ़िएगा, वर्णन पढ़ करके आप डर जाइएगा, देखना तो दूर की बात है। जैसे जमदूत का शकल का वर्णन है ना पुराण में, वो पढ़ के डर जाइएगा। अब वो सामने दिख रहे। अब वो कहते जल्दी बोलो, हम जल्दी बोलो, इमरजेंसी हमको, जल्दी बोलो, क्या करना है? जमदूत कह रहा है। तो कहते हैं कुछ नहीं, ये टोकरी उठा दीजिए हमको टोकरी उठा दीजिए। टोकरी उठवा लिया उससे। तो ये तो एक दंत कथा है। करो रे मनवादिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरी मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर। करो रे मनवादिन की तदबीर। आगे आगे कहरिया भैया डोलिया ले जाए, आ पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, आ किए कर तो घर की त्रिया मतलब पत्नी, जमुआ ले जाए। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो। अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। कोई काम देने वाला नहीं है, सदगुरु ही एक ऐसे हैं, बता प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाते हैं। अगर आप दीक्षा लेकर के त्रिकाल संध्या प्रतिदिन करते हैं तो आप ये विश्वास कीजिए, अंग संग हर वक्त रहता, हमेशा आपके अंग संग सबके साथ गुरु महाराज हैं। बोलिए श्री सदगुरु। माँ रहे कि न रहे कोई गारंटी नहीं है, पिताजी रहे कि नहीं रहे कोई गारंटी नहीं है। अब बॉडीगार्ड तो आपको है ही कहाँ, नहीं है। लेकिन एक है, एक शक्ति है, एक व्यक्तित्व है, एक कृपा है जो आपके साथ रहती है, वही है गुरु की कृपा। गुरु कुछ नहीं, कृपा है। गुरु ही कृपा है। गुरु है, गुरु कृपा भी है, वही सब कुछ है। और अंतिम में वही साथ देते हैं। सब साथ छोड़ देंगे, पर जहाँ वो न साथ छोड़े, ऐसा क्षण कभी जीवन में आता ही नहीं है। हाँ, लेकिन शर्त इतना ही है कि जो हमें कहा गया है सत्संग नित और
ध्यान नित रहे करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये शर्त है। जिनका नाम सुन करके बड़े बड़े कांप जाते हैं वो कह रहे हैं कश्चित धीर, हे नचिकेता कोई कोई धीर पुरुष। अब देखिएगा शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कश्चित धीर प्रत्यगात्मान में छत आवृत चक्षुर। आवृत चक्षुर मतलब क्या होता है? आवृत चक्षुर इस शब्द का प्रयोग करते हैं यमराज। ये यमराज के मुंह से निकला हुआ वाणी कह रहा हूँ। यह आवृत चक्षुर शब्द जो है यमराज के मुंह से निकला हुआ है। यमराज बोल रहे हैं आवृत चक्षुर। अगर आप आत्मज्ञान चाहते हैं और सीधा अगर हम इसको दूसरी तरह से आपको समझाएं, यमराज ये कहते हैं अगर मुझसे बचना चाहते हैं, ऐसा कर लीजिए आप, आत्मज्ञान चाहते हैं और मुझसे बचना चाहते हैं, क्योंकि मैं बड़ी कठिन मार लगाता हूँ भाई। और यमराज को मारने के लिए पानी नहीं पीना पड़ता है। आप भागवत जब पढ़ेंगे ना, भागवत इस प्रसंग को कि किस तरह से दंड देता है, यातना देता है, रूह कांप जाती है, पढ़ेंगे तो। हम लोग सुनाते हैं ना जब कथा करते हैं कभी, तो वो प्रसंग भी आता है, नरक का वर्णन आता है, उसमें लिखा है किस किस तरह का दंड वहाँ दिया जाता है। तो यमराज सीधा कहते हैं अगर मुझसे बचना चाहते हो, मेरे त्रास से तू बचना चाहते हो, मेरे द्वारा दी गई पीड़ाओं से बचना चाहते हो और आत्मज्ञान को उपलब्ध करना चाहते हो, तो आंख बंद करके ध्यान करने वाला बनो। कौन बोल रहे हैं ये बात? बोलिए ना जोर से। हाँ, यमराज। सुधीर बाबू कौन बोल रहे हैं? यमराज। अब कल्पना कीजिए। हाँ, परब आता है ना, परब कोई भी तोता जब पिंजरा में रहता है तो राम राम करता, बिल्ली को देख करके राम राम करे तब बहादुरी है। नहीं, ऐसे तो सब करता है। आता है ना कोई परब पूजा, तब वह सत्संगी का असलियत सामने आता है, परीक्षा हो जाता है। ये ध्यानाभ्यास और सत्संग सब छूट जाता है, सबको खुट्टा में टांग देता है लोग, अब पूजे पाठ में लग जाता है। यमराज कह रहे हैं कि अगर मुझसे बचना चाहते हैं तो धीर बनो, धीर वीर बनो, और धीर वीर बन करके आँख बंद करके अंतर्मुखी हो जाओ। मतलब दृष्टि शक्ति को देखिए, साफ कह रहे हैं। आवृत चक्षु कहने का मतलब यह दृष्टि शक्ति को भीतर करो। साफ करने का भाव यही है, दृष्टि शक्ति को भीतर करो। अभी हमारी दृष्टि शक्ति बाहर है। ये जो दृष्टि शक्ति है ना, जो हम देख रहे हैं, आप हम सबको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ये दृष्टि है, ये चेतन धार है, ये प्रकाशमयी है, ये अद्भुत चीज़ है ये दृष्टि शक्ति। आप यहाँ पे धरती पे खड़ा होकर के देखिए आकाश को, तारा दिखता है कि नहीं? चंद्रमा दिखता है? सूरज दिखता है? सूरज बड़ा है कि धरती बड़ी है, बताइए तो। हाँ, सूरज बड़ा है ना, लेकिन कितना बड़ा लगता है यहाँ से? जैसे आप कटोरी में दूध खाते हैं, कटोरी जैसा लगता है ना। है कितना बड़ा? इस पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है, कई लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से, वो सूर्य है। लेकिन यहाँ खड़े रहिए और देख लीजिए, दृष्टि आपकी वहाँ तक चली जाती है। आप छत पे खड़े हैं, आकाश में देख रहे हैं, छत पे आपकी दृष्टि आकाश को निहार रही है, नक्षत्रों को, निहारिकाओं को जो आकाश में है, ग्रहों को, उपग्रहों को, सबको निहारती है ना रात के समय। उसी क्षण अब आप सीधा देख रहे हैं आकाश में, और उसी क्षण अगर हवाई जहाज़ बीच में आ गई तो आपकी दृष्टि हवाई जहाज़ में टिक गई। क्यों? आधार उसको इधर ही मिल गया।
मिल गया ना। और आप खड़े हैं, अचानक बादल का झुंड आया तो दृष्टि आप उसी में टिक गई, आधार मिल गया ना। ये कहाँ तक दौड़ती है सो देखिए, और टिकती वहाँ जहाँ इसको आधार मिलेगा। अभी बैठे यहाँ, अभी हम देख रहे हैं आपको, और सामने कर दिया हाथ, बस यही टिक गई दृष्टि है। तो ये टिकती है, दृष्टि को टिकाने के लिए आधार चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, दृष्टि को टिकाना है तो आधार चाहिए, लेकिन बाहर में कहीं टिकाइए दृष्टि को, ये मिलेगी नहीं, क्योंकि समानांतर चलती है। ऐसे ही मुड़ेंगे तो दोनों मुड़ती है, ऐसे मुड़ेंगे तो दोनों, जैसे रेल की पटरी होती है ना, समानांतर चलता, वैसे ही दृष्टि चलती है। जब तक हमारी दृष्टि दोनों अलग अलग है तब तक हम बहिर्मुखी हैं। लेकिन यमराज का संकेत देखिए, वो कह रहे हैं अंतर्दृष्टि वाले, मतलब दृष्टि को एक करो, मिलाओ। इसी को हमारे गुरु महाराज जी ने सहज भाषा में, सरल सरल जग में प्रचारी कह के कहा, दृष्टि योग करो। इससे बढ़िया और कुछ होता है? दृष्टि योग करो मतलब दोनों दृष्टि को मिलाओ, ये छठी भक्ति है। दृष्टि योग करो। यमराज कह रहे हैं अंतर्दृष्टि वाला, अंदर में उस आधार तो चाहिए ना कुछ, और दृष्टि मिलाने की कला तो चाहिए। इसी के लिए पहले ही यमराज ने कह दिया है, वरांची खानी व्यतृणत, वरिष्ठ पुरुषों के पास जाकर के इसका बोध प्राप्त करो। इसके लिए दीक्षा बहुत ज़रूरी है। इसी को बोलते हैं गुप्त भेद। और ये संतों की दिल की बात है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। तुलसी कह सुने तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। ये अंदर का गुप्त भेद है, ये दिल की बातें हैं। ये दिल की बात संतों से, संत उनको कहते हैं जिनको, जो उत्तम कोटि का श्रोता होता है। जो नहीं सुने हैं वो वीडियो बन गया, सुन सकते हैं। दिल की बात संत किससे कहेंगे? संत भगवंत दिल की बात किनको कहते हैं? कौन वो पात्र है जो दिल की बात सुनेंगे? ये दिल की बात है। इसलिए यमराज ने कहा कि जाओ किसी वरिष्ठ पुरुष के पास जाओ, मतलब बड़े लोग। बड़े लोग कौन होते हैं? सबसे बड़े हैं संत। और दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिने प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। मुकुट कहाँ पहनते हैं आप? मस्तक में। ऐसे संत कहाँ रहते हैं? सबसे श्रेष्ठ स्थान, ऊंचा महल अगमपुर जहवां। संत से बड़े कोई नहीं होते। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, संत पद से ऊंचा कोई पद हो मैं नहीं जानता। अब वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे? कहने का मतलब वो कोई पद होता ही नहीं है। संत पद सबसे श्रेष्ठ पद है। इसलिए यमराज कहते हैं संत के पास जाइए, वो आपको दीक्षा देंगे। दीक्षा जानिए और तब पता चलेगा कि भीतर में कौन सा आधार है जो दीक्षा के बारे में, जहाँ दृष्टि हमारी टिकेगी, और किस तरह से टिकाएंगे कि दोनों दृष्टि वहाँ मिलेगी। और जिस दिन ये दोनों दृष्टि मिलेगी, टिकेगी, दोनों दृष्टि आपके भीतर अंतर्मुखी होकर के, उसी दिन आप आत्मा के तरफ सरकने लग जाइएगा। उसी दिन आप विषयों से छूटने लग जाइएगा। उसी दिन आप माया को पीठ देने लग जाइएगा, आत्मा की तरफ, अपनी तरफ बढ़ने लग जाइएगा। अपनी तरफ बढ़ेंगे, हमारी गति होगी, और चलते चलते दर्शन तो अंतिम में होगा, आत्म दर्शन तो अंतिम में होगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं चलत पंथ, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते, अझर झरते मतलब ज्योति की वर्षा होती है वहाँ।
तो अज्योति को देख लिए तो क्या हो गया, प्रकाश को देखे तो क्या हो गया, प्रकाश को देखते ही प्रकाश हुआ, तम खत्म, मतलब ये अंधकार खत्म, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहुतेर है। अंधकार खत्म हो गया, अंधकार अब कहते हैं तम को, तम खत्म तो जम का फंदा खत्म, तम खत्म जम खत्म। अब प्रकाश में गए, प्रकाश में जाकर के हम प्रबल पुरुषार्थी हो गए, प्रबल पराक्रमी हो गए। प्रकाश में जाकर के हम भविष्य के ज्ञाता, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हो गए। पर अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आत्मज्ञान करने के लिए और आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर प्रसंग है, पूरा कठोपनिषद पढ़िएगा ना, उसी में शब्द की साधना बताई गई है, यमराज ने बताया है। उस शब्द की साधना करते हैं। सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गत की भीनी। यही शब्द जो है ना आपको परम पद, जो पद में जाने के बाद सुनते न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। यमराज बोल रहे हैं, ये बात गजब की बात है। माता सबरी की पाठ में सुने ना, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, वो ऐसा स्थान है। न चंद्र तारकम नेमा विदतो कुतो भांति, न ये सब प्रकाश जहाँ बिल्कुल भी नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न सूर्य का प्रकाश है, न तारा का प्रकाश है, न चंद्रमा का वहाँ प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है वहाँ, जहाँ न विद्युत का प्रकाश है, लेकिन उसी प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। यही हे नचिकेता, उसी पद में जा कर के आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। यमराज कह रहे हैं यही जाने का रास्ता है। हमारे गुरु महाराज क्या बोल दिए सहज भाषा में, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, आ सब संतन की बड़ी बलिहारी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बस अब कमी तो हम लोगों में कमी है, करने की कमी है। गुरु महाराज जी ने बहुत, सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहे, हम ही अभागिन नारी सुख तजी दुख लहे। गई पिया के महल पिए संग ना रची, हृदय कपट रही छाय मान लज्जा भरी। कपट, अभी ध्यान में बैठने में शर्म लगती है बहुत लोगों को, वहाँ जाएंगे बैठने के लिए, मान लज्जा होती है ध्यान में बैठने में, कोई देख लेगा। इसमें शर्माने की बात नहीं है, इसमें थकने की बात नहीं है। शर्म को छोड़ करके और थकावट को मिटा करके पूर्ण उत्साह के साथ धीर वीर गंभीर बन करके हम सबको ध्यान में लगना है। सफलता गुरु महाराज के हाथ में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अगला काम गुरु महाराज जी का है, हमारा काम बस इतना ही, समय से ध्यान पर बैठ जाना, समय से सत्संग सुनना, बाकी काम गुरु महाराज जी का है ना। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ये आयोजित सत्संग करने वाले पूज्य माता सीता जी, नहीं सीता माता जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि ये इस तरह से उत्तम व्यवस्था के साथ अपने घर में सत्संग का कार्यक्रम ज्ञान यज्ञ कराए। यह बहुत पुण्य का काम है। इस ज्ञान यज्ञ को भगवान कृष्ण ने सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कहा है, जहाँ आकर के मनुष्य के सारे दूषित कर्म समाप्त हो जाते हैं और अच्छे कर्म उनके जीवन में आते हैं, लोक परलोक मंगल बनाता है। तो मैं माता जी को पुनः एक बार गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इसके पूरे परिवार में अध्यात्म का, धर्म का विकास हो और इनकी भौतिक उन्नति हो और
सब लोग सुख शांति से रहें और आप सभी लोग इस सत्संग में सम्मिलित हुए, इसकी शोभा बढ़ाए। शांति से आप लोगों ने सुना। आप सबका भी शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ, अब आप लोग को जो करना सो कर लीजिए। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। हाँ हाँ पहुँच गए। भजन सुनिएगा। कितना बजे पहुँचे? हम तो पहुँच गए लगभग कितना 12 बजे नहीं? जी बाबा 12 बजे पहुँच गए। सुनाते हैं भजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंद कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौन भजन सुनाए? उमरिया धोखे में खोए दियो रे, उमरिया धोखे में खोए दियो रे। धोखे में खोए दियो रे, धोखे में खोए दियो रे। उमरिया 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 धोखे में खोए दियो रे। 12 बरस बालापन बीत्यो, 20 में जवान भयो। 12 बरस बालापन बीत्यो, 20 में जवान भयो। 30 बरस माया के प्रेरे, 30 बरस माया के प्रेरे। देश विदेश गयो रे, उमरिया धोखे में खोए दियो रे। धोखे में खोए दियो रे, धोखे में खोए दियो रे। उमरिया 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 धोखे में खोए दियो रे। 40 बरस अंत जब लाग्यो, बाड़्यो मोह नयो। 40 बरस अंत जब लाग्यो, बाड़्यो मोह नयो। धनवा
धाम पुत्र के कारण। मांगिए ना माता जी से। धनवा धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो रे। उमरिया धोखे में खोए दियो रे। बरस 50 कमर भयो टेढ़ो, सोचत खाट पर्यो। बरस 50 कमर भयो टेढ़ो, सोचत खाट पर्यो। लड़िका बोहर बोली बोले, लड़िका बोहर बोली बोले। बूढ़ा उमरी ना गयो रे। उमरिया धोखे में खोए दियो रे। उमरिया धोखे में खोए दियो रे। बरस 60 70 के भीतर, केस सफेद भयो। बरस 60 70 के भीतर, केस सफेद भयो। बात पीत कफ घेरी लियो है। बात पीत कफ घेरी लियो है। नैनन नीर बहो रे। उमरिया धोखे में खोए दियो रे। ना गुरु भक्ति न साधु की संगति, ना शुभ कर्म कियो। ना गुरु भक्ति न साधु की संगति, ना शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। चोला छूटी गयो रे। उमरिया धोखे में खोए दियो रे। धोखे में खोए दियो रे। धोखे में खोए दियो रे। उमरिया
उमरिया उमरिया धोखे में खोए दियो रे। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। अब आप लोग आरती कर लीजिए तो हम सब म्यूट कर देते हैं हम। ठीक है बाबा। चलिए गाइएगा भजन वजन, क्या करना आरती भजन जाएगी ना? जी। ऑन कर दीजिए ना, क्या ऑन कर श्री सतगुरु